एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं थी। इस कारण वह बड़ी मुश्किल से शिकार कर पाता था। भूखे रहने के कारण उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया था। एक दिन वह अपनी भूख मिटाने शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। शाम होते होते वह एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वहाँ एक गुफा बनी थी। शेर ने गुफा में यह सोचकर झाँका कि अवश्य ही वहाँ कोई जानवर रहता होगा, लेकिन बाहर से उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। शेर गुफा के अंदर चला गया। गुफा में चारों ओर दृष्टि डालने पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि गुफा में रहने वाला जानवर बाहर गया हुआ है। वह भूखा था और दिन भर जंगल में भटकने के कारण थक चुका था। अब उसमें कहीं और जाने का सामर्थ्य नहीं बचा था। वह उसी गुफा में एक कोने में छिपकर बैठ गया और गुफा में रहने वाले जानवर के वापस आने का इंतज़ार करने लगा, ताकि उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। वह गुफा एक गिद्धड़ की थी। गिद्धड़ प्रतिदिन शिकार की तलाश में जंगल में जाता और खा पी कर शाम को आराम करने गुफा में लौट आता। उस शाम जब वह अपनी गुफा के पास पहुंचा, तो वहाँ का माहौल उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान से देखा तो उसे शेर के पैरों के निशान अपनी गुफा के भीतर जाते हुए दिखाई पड़े। वह समझ गया कि शेर उसने उसके आने की प्रतीक्षा में गुफा में बैठा हुआ है। गुफा के अंदर जाने का अर्थ शेर का शिकार बनना था। उसे एक चालाकी सूझी और वह गुफा के बाहर से ही चिल्लाया, गुफा, ओ गुफा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी शांत क्यों हो? मैं वापस आ गया हूँ और तुम मेरा स्वागत नहीं कर रही। गिद्धड़ की आवाज़ गुफा में बैठे शेर ने सुनी। वह भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा कि शायद गिद्धड़ के वापस आने पर गुफा उसका स्वागत करती है, लेकिन मेरे यहाँ होने के कारण आज कुछ कह नहीं रही। वह नहीं चाहता था कि हाथ आया शिकार उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए गुफा के अंदर से दौड़ा, स्वागत है मेरे दोस्त। शेर की आवाज़ सुनकर गिद्धड़ डर से काँप गया। अपनी जान बचाने के लिए वह वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग गया। उधर शेर बहुत देर तक गिद्धड़ के गुफा में आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन गिद्धड़ नहीं आया। उसे अब समझ आ गया था कि गिद्धड़ ने उसे मूर्ख बना दिया है। उसने अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा हुआ और वह खुद को कोसने लगा।